Hello everyone, this is Muntaha Bizafwali and I studied Toronto School Mirror campus. Now आज मैं एक और इंटरव्यू देने जा रही हूँ. आज की हमारे गेस्ट है हबीबा मार्केटिंग वाली. इनसे आज हम लोग इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और इनसे तब क्वेश्चन पूछेंगे. सो लेट्स गो. हेलो हेलो, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, आप शॉर्ट सा अपना इंट्रो दीजिए. जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ हिबा मार्केटिंग वाली एंड आई एम अ लेवल 1 स्टूडेंट एट रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस। ओके. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में आपको कैसे पता चला? जी, पहले मेरी मदर को रेहान स्कूल के बारे में फ़ेसबुक से पता चला और वो रेहान स्कूल यानी कि रेहान सर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई और रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस को उन्होंने सोशल मीडिया पर देखा और फिर वो रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में आईं और उनको बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो हमें एआई की स्किल सिखाना चाहती थीं और हमें हमारा फ्यूचर अच्छा बनवाना चाहती थीं। तो उन्होंने इस तरह हमें रेहान स्कूल में डाला और मैंने रेहान स्कूल को देखा। ओके. सो आपने पहले जब जैसे कि आपने बताया कि कौन सा कैंपस है पता नहीं, जो आप कैंपस हैं तो आपने वहाँ का पहले विजिट किया या फिर पहले कहीं और का विजिट किया फिर आप एडमिशन लिया आपने? हमने सीधा रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में आए। ओके. आपको कैसा लगा वहाँ का एनवायरनमेंट? कैसा लगा आपको वहाँ के फैसिलिटीज? कैसे लगे आपको? अच्छा लगा। ओके. आपने अपने नाम के आगे मार्केटिंग वाली क्यों लगाया हुआ है? और भी बहुत सारे वाला वाली थे, आप वो लगाते. मेरी मदर मल्टी बिज़नेस वाली हैं। इनके वो रेहान स्कूल में नहीं पढ़ती लेकिन वो मल्टी बिज़नेस करती हैं, तो उन्होंने मार्केटिंग भी की हुई है। उन्होंने फिर जब वाला लिस्ट को हमने देखा, पहले मैं अपने से एआई वाला चूज़ करना चाहती थी लेकिन उन्होंने फिर मुझे मार्केटिंग के बारे में बताया और मेरा उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ और इस वजह से मैंने मार्केटिंग वाला चूज़ किया। ओके. तब आपने कभी मार्केटिंग सबसे बाद पहले किया है कभी मार्केटिंग? नहीं, मैंने मार्केटिंग की नहीं है अभी। ओके. अगर आपको थ्री विशेस मिल जाए तो आप क्या ऐसी थ्री विशेस मांगेंगी? सबसे पहले तो ये मांगूंगी कि हमारा जो भी पूरी फैमिली है वो उम्र और हज कर पाए और मेरी जो दूसरी विश होगी वो ये होगी कि मैं एक ऐसी इंसान बन जाऊं कि जिसकी इनके लोग जिस तरह कहते हैं कि इनके हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ हम ज़्यादा बड़े हैं या हमें ज़्यादा बड़ा या फिर ज़्यादा हमें अहमियत दो, दूसरों को बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पर मैं चाहती हूँ कि मैं कोई ऐसा काम करूँ जिसकी वज़ह से मैं अपने अपनी ख्वाहिशात और अपने पेरेंट्स के जो-जो इनके वो चाहते हैं, उसको मैं पूरा करूँ। कोई ऐसा काम करूँ जिससे इनके वो आसान सा काम हो और जो है इनकी इतनी मेहनत भी ना लगती हो और आराम से हो जाए। वैसे काम करने में मेहनत तो लगती है लेकिन कोई ऐसा ऑनलाइन या फिर फ़िज़िकल काम हो जिसकी वज़ह से मैं सही अच्छे ख़ासे पैसे कमा पाऊँ। उससे फिर मैं 2-3 दफ़ा उम्रा और हज करूँगी। ओके. आपकी क्या ऐसी थ्री फेवरेट कंट्री है जहाँ आप जाना चाहती हैं अगर आपका ड्रीम है जाना? सऊदी अरब, दुबई एंड जापान। ओके. आप यहाँ सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं दुबई और उधर जाऊँगी सऊदी अरब। पहले मैं इनके उम्रा हज वग़ैरह करूँगी और उसके बाद मैं जापान जाऊँगी क्योंकि मैंने जापान में जाके बहुत अच्छे-अच्छे चीज़ें वग़ैरह देखनी हैं और उधर इनके कहते हैं कि जापान जो है वो 2050 में इनके लिव है, तो मैं चाहूँगी कि मैं उधर जाके देखूँ, सारी टेक्नोलॉजी वग़ैरह समझूँ क्योंकि उधर बहुत सारी अच्छी-अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में और दूसरी जो हैं कंट्रीज़ में नहीं हैं या फिर शायद हों। लेकिन जापान में इसलिए मैं जाना चाहूँगी और उधर जापान में जो है बहुत अच्छे-अच्छे डेज़र्ट्स वग़ैरह मिलते हैं, तो मैं वो ज़रूर खाना चाहूँगी।
ओके, सो आप अभी सर रेहान से मिली इन आपको कितने मंथ हो गए हैं, और आप कभी सर रेहान से मिली इन जितने मंथ हुए हैं आपको? नहीं, मैं सर यहाँ से नहीं मिली और मुझे 8 मंथ्स हो गए। ओके, सो आप 8 मंथ में आपने क्या-क्या सीखा, और आप अपने अंदर क्या चेंजेस देखा कि जब मैं इस स्कूल में थी या कि ट्रेडिशनल स्कूल में, तो मेरे अंदर ये चीज़ें नहीं थी? मैंने इधर आके कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, फेसलेस बनाना, इंटरव्यू करना, कॉल इन करना, ये सब कुछ सीख लिया है। और ट्रेडिशनल स्कूल में मेरे अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे दूसरों के सामने बोलना नहीं आता था। और मुझे जैसे अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, मुझे इंटरव्यू नहीं करना आता था, इस स्कूल में आके मुझे करना आ गया। ओके, सो आपको क्या लगता है कि अगर आप इस साल अभी आप कर रही हैं अच्छी पोस्ट पे, जैसे कि आप कुछ ऐसी चीज़ कर रही हैं जो आपको चाहिए, जैसे गोल होता है कि सब लोगों का, सो आपको आपका क्या गोल है और आप क्या उस पे काम कर रही हैं? गोल मेरा मेरा पहले गोल था कि मैं सरहान की तरह एक ऐसा स्कूल बनाऊं और जिसमें इनके मैं प्रिंसिपल हूं, या फिर नहीं, वैसे प्रिंसिपल अभी तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, इनके मैं जब बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी उस वक्त मैं प्रिंसिपल बन पाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन पहले मेरा गोल ये था कि मैं जो है रेहान सर की तरह स्कूल बनाऊं और ऐसी जगह पर बनाऊं। वैसे सर रेहान भी अच्छी जगह पर इनके करवा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं जो है रेहान स्कूल उस जगह पर बनवाऊँ जहाँ पर जो है स्टूडेंट या फिर जो बच्चे इनके ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ते हैं, उनको इनके कुछ सही आता नहीं है, जो टीचर्स वगैरह हैं उनको खुद नहीं आता और वो ऐसे ही सिखा रहे हैं बच्चों को उल्टा-पुल्टा। तो मैं चाहूँगी कि मैं उधर वो बनाऊँ, रेहान स्कूल का कोई ऐसा कैंपस बनाऊँ। मैं बस यही चाहूँगी। ओके, सो आप ट्रेडिशनल स्कूल कितना पढ़ी हैं? मैं 5th क्लास तक पढ़ी हूँ, मेरी 5th क्लास खत्म हो गई थी, 6th क्लास में भी मैं आई थी। ओके, सो आपको क्या लगा रेहान स्कूल में, क्या आपको दिखा सर रेहान अल्लाह वाले के अंदर, क्या उनके स्कूल के अंदर लगा जो आपने 5th क्लास से स्कूल छोड़ दिया? मैंने बोला था कि जैसे कि आपने स्कूल जो ट्रेडिशनल स्कूल है वो सर रेहान के स्कूल में आपको क्या ऐसा लगा जो आप ट्रेडिशनल स्कूल छोड़ दिया? जी, मुझे सरहान के स्कूल में मेरी वैसे मैं उस वक़्त इतना मुझे एआई के बारे में मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था। तो ये इनका जो सारा रेहान स्कूल का सब कुछ किया, ये मेरी मदर ने किया, क्योंकि मुझे उस वक़्त सोशल मीडिया भी चलाने नहीं आते थे। तो सिवाय यूट्यूब के। तो फिर जो है मेरी मदर ने जो है रेहान स्कूल को देखा ऑनलाइन, और उसके बाद उन्होंने फिर जो है इनके हमें भी बताया कि रेहान स्कूल जो है इस तरह का है कि उधर एआई की स्किल आपको सीखने को मिलती है और आपको आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएँगी। तो इस वजह से फिर जो है हमने रेहान स्कूल को जॉइन किया। और इनके मुझे उस वक़्त नहीं पता था, अगर मैं जिस तरह अभी हूँ, तो मैं पहले अगर उस तरह होती तो मैं आपको ये बता सकती थी, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकती थी। ओके, सो आपने जो ट्रेडिशनल स्कूल आपने 5th क्लास से छोड़ा, सो आपको वहाँ के टीचर्स और यहाँ के टीचर्स कंपैरिजन में कैसे लगा, अगर आप कंपैरिजन करें अपने माइंड से? मुझे जो है इनके इधर के टीचर्स और उधर ट्रेडिशनल स्कूल के टीचर्स में क्या इनके फ़र्क, या फिर अगर मैं उनको कंपेयर करूँ एक दूसरे टीचर से, तो उस तरह जो है ज़्यादा मैं प्रेफ़र करूँगी अपने ट्रेडिशनल स्कूल के टीचर्स, क्योंकि हाँ, सही है वो स्कूल चाहे बुरा था या फिर जो भी उधर होता था वो सही बात है, लेकिन जो टीचर्स थे उधर के वो बहुत अच्छी तरह हमें जो है चीज़ें वगैरह सिखाते थे, और यानी कि वो बहुत
अच्छी तरह हमें समझाते थे और एक टीचर्स थीं, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छी लगती थीं, लेकिन उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। तो यानी कि सारी टीचर्स उधर की जो थीं, वो हमें इस तरह फ़न वाले अंदाज़ में समझाती थीं अपना टॉपिक, जो भी इनके आपको तो पता है जो भी सब्जेक्ट में जो भी इनके होते हैं, वो सब कुछ इतनी अच्छी तरीके से समझाती थीं कि हमें खेल-खेल में ही, बातों-बातों में ही वो सब कुछ समझ आ जाता था। और इस स्कूल की भी अच्छी बात है, ये भी इनके इसकी टीचर्स भी अच्छी हैं, मगर मुझे जो है वो वाली ट्रेडिशनल पढ़ाई तो आपको पता है किस तरह होती है, सबको ही पता है ट्रेडिशनल पढ़ाई किस तरह होती है। तो ट्रेडिशनल पढ़ाई में तो मैं उनको अपने पिछले वाले स्कूल की टीचर्स को चूज़ करूँगी, और अगर मुझे इस स्कूल में टीचर्स का हो, मैं आपको बताऊँ कि टीचर्स अच्छी हैं इधर सारी, लेकिन जिस तरह के पिछले वाले स्कूल में थी उस तरह की नहीं है। ओके, तो आप लास्ट में क्या एडवाइस देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को? जी, मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आप लोग भी रेहान स्कूल में आएँ और रेहान स्कूल को जॉइन करें, और अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर से आप रेहान स्कूल में नहीं आ सकते, तो आप ऑनलाइन पढ़ लें। हमारे जो सारे रेहान स्कूल का यानी कि हमारी कैंपस के नहीं, और भी जो कैंपसेस हैं उनके भी जो स्टूडेंट हैं वो आपको पढ़ा देंगे। जिस चीज़ का आपने कोर्स करना हो वो आपको समझा देंगे, पढ़ा देंगे। एसएसएल का करना हो वो करा देंगे, और जो भी इनके आपने जो भी सीखना हो रेहान स्कूल के मुतालिक वो हम आप लोगों को सिखा देंगे। और आप किसी भी स्टूडेंट की प्रोफ़ाइल पे जाकर उनको मैसेज कर सकते हैं, और फिर इस तरह आप भी रेहान स्कूल का हिस्सा बन सकते हैं। तो मेरी ये एडवाइस होगी कि आप भी रेहान स्कूल में ज़रूर आएँ और रेहान स्कूल को देखें। ओके, थैंक यू सो मच, आपने मुझे शॉर्ट अपना टाइम दिया, और ये था आज का मेरा इंटरव्यू। सो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड ऐसे मोर वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो कीजिए मेरे फेसबुक अकाउंट को। चलो, बाय बाय।